क्रिस्त में मेरे प्रियजनों, माँ मरियम की जन्मदिन की खुशियाँ स्वीकार करते हुए इस पर्व मनाने के लिए साथ ही साथ प्रभु यीशु से आशीष और कृपा पाने की इच्छा के साथ हम आज के दिन इस अखंड रोजरमाला प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। माँ मरियम के साथ मिलकर ईश्वरीय कृपा और वरदान पाने की इच्छा के साथ हम आज की इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर की माँ, कलीसिया की माँ, राष्ट्रों की माँ मरियम के साथ मिलकर प्रभु से विनती करें और प्रभु जो आशीष देना चाहते हैं उसको भरपूर मात्रा में हम स्वीकार करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 अनुवाद के 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने बताया, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारे मुक्ति कार्य पूरा करते हुए अपने परम प्रिय पिता के पास जाने का वक्त जब आया तब प्रभु यीशु हमें बता दिया, हमें आश्वासन दिया, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। सांत्वना का बहुत बड़ी वचन है। आज हम माँ मरियम से यही सांत्वना प्राप्त करते। प्रभु यीशु ने बताया, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 अनुवाद के 26 और 27 में भी हम पढ़ते हैं, जब पिता के पास जाने का टाइम आ गया, मुक्ति कार्य पूरा करने का वक्त आ गया, क्रूस पर अपने आप को पिता परमेश्वर की इच्छा के साथ मनुष्य मुक्ति के लिए अर्पित करने के समय प्रभु यीशु देखा क्रूस के पास अपनी प्रिय माँ खड़ी है, साथ ही साथ अपनी प्रिय शिष्य जिनसे प्यार करते थे वह खड़ा है। अपनी प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माँ है। माँ से कहा, भद्रे ये तुम्हारा बेटा। तब से प्रभु यीशु जो वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमें अपनी माँ प्रदान की, यानी माँ मरियम को हमें दे दिया ताकि हम अनाथ महसूस ना करें हमारे जीवन में, हम असहाय महसूस ना करें हमारे जीवन में। जब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इस सांसारिकता हमारे ऊपर अपने आप को अर्पित करते हैं, सांसारिकता में हम विवश हो जाते हैं, हम विश्वास करें हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ, कलीसिया की माँ हमारे साथ है। वही मरियम आज हमारे साथ उपस्थित है। वही मरियम फिर से हमें आश्वासन देती है, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तंगी हालत में, इस पाप की अवस्था में, इस आर्थिक परेशानी में, इस रोग बीमारी में, इस बेरोजगारी में, इस बुरी आदतों से विवश होने के वक्त में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। सांत्वना प्रदान करने के लिए माँ हमारे पास है, खड़ी है। हमें सांत्वना पूर्ण रूप से प्रभु से दिलवाने के लिए प्रभु की माँ हमारे पास। यही सांत्वना का संदेश आज माँ मरियम हमें देती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद सारे शिष्य माँ मरियम के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। तब हम देखते हैं प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम देखते हैं, अध्याय 1 अनुवाद के 14 में हम पढ़ते हैं, सारे शिष्य मरियम के साथ मिलकर, अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लगे रहते हैं। अध्याय 2 में हम देखते हैं, जब प्रार्थना कर रहे थे वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ईश्वरीय आशीष, सबसे बड़ी वरदान, सबसे ईश्वरीय महत्वपूर्ण कृपा उन पर उतर आए, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। माँ मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना किया, सबसे बड़ा वरदान, ईश्वरीय वरदान उन्हें प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा प्राप्त है तो किस चीज़ की कमी है हमारे जीवन में? कोई कमी नहीं। बस विनम्र बनकर पश्चाताप करते हुए श्रद्धा से ईश्वरीय वाणी सुनना, स्वीकार करना, उसके अनुसार आगे। वही हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 1 अनुवाद के 41 में माँ मरियम एलिजबेथ के पास गई। जब माँ मरियम के अभिवादन एलिजबेथ के कान में पड़ी, उनके गर्भ में जो बच्चा
वह उछल पड़ा। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, पूरित हो गई। अब इस वक्त मां मरियम के साथ मिलकर हम ये प्रार्थना में भाग लेते हैं। ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हम प्रत्येक व्यक्ति पर, हमारे सारी चिंताओं पर, हमारे सारे परेशानियों पर ईश्वरीय आशीष लेकर उतराते हैं। हमारे सारे इच्छाएं पवित्र आत्मा ईश्वरीय कृपा के अनुसार उसके अनुकूल बनाने की शक्ति हमें देते हैं। मां मरियम के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमें और कोई इच्छाएं नहीं है, बस ईश्वरीय कृपा के सामने अपने आप को विनम्र बनाकर अर्पित करना, बस वही इच्छा है हमारा। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद देते हैं, पवित्र आत्मा हमें ताकत प्रदान करते हैं, क्योंकि मां मरियम हमारे साथ खड़ी है। मां मरियम एलिजाबेथ के पास खड़ी ही रही, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। मां मरियम शिष्यों के साथ खड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे, शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उन्हें शक्ति मिला। उसी प्रकार आज इस वक्त मां मरियम हमारे साथ खड़ी हैं। मां मरियम के साथ हम इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है, हमें शक्ति मिलता है, हमें ताकत मिलता है। हमारे सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आशा करना है। ईश्वरीय वरदान की उस आशा हमें मिलता है, उस कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के दिन ईश्वर की माँ, हमारी माँ मरियम के साथ मिलकर इस प्रार्थना में भाग लेने की कृपा हमें मिला है। मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती, उसी प्रकार हम भी इस अखंड रोज़री माला में भाग लेते हुए हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए हम मध्यस्थता करते हैं। इस समय हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा, क्योंकि मरियम हमारे साथ खड़ी है। हमारे महत्व के कारण नहीं, हमारे प्रार्थना की ताकत के कारण नहीं, मरियम हमारे साथ खड़ी है। इसलिए हमारी प्रार्थना, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेंगे। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करता है। प्रभु यीशु हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है, सारे अशुद्धियों से हमें शुद्ध करता है, सारे पापों से हमें मुक्त करता है, सारे दुख दर्द से, रोग बीमारी से प्रभु इस वक्त मां मरियम की मध्यस्थता से हमें मुक्ति देते हैं, हमें चंगाई देते हैं। जितने रोगियों के लिए हम आज के दिन इस रोज़री माला प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों के लिए जो परेशानी में है, चिंता में है, आर्थिक परेशानी में है, प्रभु उन पर आशीष बरसाते हैं। इस समय मां मरियम की मध्यस्थ ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आप। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, स्वर्ग में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा के देख फिर से जी उठने और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। महिमा के भेद, मृतकों में से प्रभु का पुनरुत्थान। पहला भेद, इस भेद में हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आज अपनी समस्त कलीसिया को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप कलीसिया के समस्त अधिकारियों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से संचालित करें, ताकि दुनिया में कलीसिया का विकास हो सके। इसके लिए हम विनती करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें दे और हमारे अपराध का माफ कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण। इस भेद में हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु ईश्वर, आप अपनी दिव्य करुणा की शक्ति से इस दुनिया को कोरोना वायरस व अन्य सभी घातक बीमारियों से मुक्त कर दें।
ताकि आपकी चंगाई की शक्ति से प्रभावित होकर तेरे नाम का अधिक जयगान कर सके। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। महिमा का तीसरा भेद, प्रेरितों पर पवित्र आत्मा का उतरना। इस भेद में आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए कि पिता परमेश्वर आप हर परिवार को अपने प्रेम व शांति से भर दें, ताकि परिवार में रहने वाले सभी सदस्य मेल मिलाप व शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। महिमा का चौथा भेद, मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। इस भेद में आज हम अपने देश भारत को तेरे चरणों में समर्पित कर यह प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे राजनेता समस्त नागरिकों के हितों के प्रति जागरूक रहकर शांति व भाईचारे की भावनाओं से संचालित वातावरण का निर्माण कर सकें, ताकि हर नागरिक सही अर्थों में स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन कर सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। महिमा का पांचवा भेद, स्वर्ग में मरियम का मुकुट पाना। हे दयालु पिता, आज इस रोजरी माला में भाग लेने आए हुए सभी क्रिस्त प्रेमियों को अपनी दया की शक्ति से संपन्न कर दे, ताकि हर व्यक्ति माँ मरियम की मध्यस्थता से अपने जीवन में आपके प्रेम को बढ़ावा दे और आपके वचनों के अनुरूप कार्य कर सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अति आवश्यकता है। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। हल्लेलुया। प्यारे मित्रों, ये कितने सुंदर अवसर, कितने प्रार्थना करने के लिए मौका प्रभु हमको प्रदान किया है। एक सुंदर दिन, और ये दिनों में यीशु प्रार्थना द्वारा वचन हम चलाते हुए दावा करते हुए, स्वीकार करते हुए, और माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा रोजरी माला करते हुए हम प्रार्थना किया है। यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों कितने लोग अनुग्रह पाया है, क्योंकि अंधकार हमारे अंदर और शैतान के अधीनता में जो लोग दुख में, संकट में, निराशमय जीवन में और परिवार में टूटे फूटे परिवार, मन ऐसे गड्ढित हो गए हैं, हताश दिल में, ऐसे टूटे फूटे मन में प्रभु का यह वचन द्वारा छुटकारा है, चंगाई है, आनंद है, शक्ति है, शांति है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये पवित्र आत्मा के अभिषेक हम अखंड जपमाला, लगातार जपमाला, रोजरी माला में हमारे हर एक निवेदन समर्पण करते हुए कितने जगहों में से लोग इसमें भाग लिया, और कितने लोग ये दिनों में हमें मदद किया, कितने फादरगण और सिस्टरगण और साथी लोग, हमारे प्रार्थना चलाने वाले कितने लोग इसमें जुड़े हुए ये प्रार्थना में शामिल होकर अनुग्रह का माध्यम बन गए। प्रिय मित्रों, ये सब क्या के लिए है? आत्मा के अभिषेक के लिए है। यीशु क्यों इधर आया और माँ मरियम को हम ऐसे क्यों आदर करते हैं, और माँ मरियम से क्या के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं? प्रिय मित्रों, लक्ष्य यह है आत्मा की अभिषेक। इसलिए प्रिय मित्रों, अभिषेक के बिना हमको आध्यात्मिक उत्साह और आत्मा में बढ़ने के लिए नहीं सकते। और आत्मा में जब हम अभिषेक में जब हम बढ़ते रहे हैं, वह परिवार में शांति है, एक दूसरे के साथ हमको मेल मिलाप करने सकते हैं, और पाप छोड़ने के लिए शक्ति है, और प्रभु के आगे ऐसे सदा प्रार्थना में, अभिषेक में, सदा आनंद में रहने के लिए अवसर है। इसलिए आत्मा की अभिषेक बड़ा बात है। प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए हमें बुला रहे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए आत्मा की अभिषेक हमको प्रदान करने के लिए प्रभु कितने तत्पर है। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं, वह उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे के, हमारे फ्रेंड के साथ और पत्नी के साथ, हमारे और साथियों के साथ ऐसे कितने समय हम बातचीत करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे हमारे साथ मित्र बनकर, ऐसे मित्र के रूप में हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, मुझसे मांगो। यह आत्मा के अभिषेक के लिए हो, हमारे बच्चों के साथ और हम
हमारे दोस्तों के साथ, और उस ऐसे एक दोस्त के समान प्रभु हमारे यीशु हमारे साथ रखने के लिए रिश्ता, ऐसे एक रिश्ता बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों हम प्रार्थना किया और क्यों ऐसे प्रभु ने हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दिया, अर्थ और इसका उद्देश्य यह है, लक्ष्य यह है, हम सब प्रार्थना में अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक हम सब लोग प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इस्राएली लोगों के जीवन में समस्या यह दे, अधीनता में, ये फिरौन राजा के अधीनता में रहने का कारण क्या है? ईश्वर से ये रिवाज, ईश्वर से नियम, ईश्वर से जो नियम वे लोग करना है वो भूल गए हैं। कारण क्या है? मिस्र में, अन्य देश में रहते हुए वहां के आचरण, हम एकमात्र ईश्वर को आराधना कोई नहीं करते हैं, क्योंकि वहां से लोग आत्मा के अभिषेक में नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजक, मूर्ति के आगे पूजा करते हैं और शराब पीते हुए मूर्ति के आगे नाचते हैं और व्यभिचार करने पर अपने देवी देवता को प्रसन्न करते हैं। ऐसे शरीर के लिए जीवन बिताते हैं, वहां ईश्वर को आराधना नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे ये इस्राएली लोग ऐसे मिस्र में रहते हुए वहां से आचरण, ये परंपरा, ऐसे परंपरा जैसे वे लोग अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को भूल गए हैं और वहां के आचरण पापमय, ऐसे घृणित वासनाएं सब अपने जीवन में वे लोग आदत के रूप में, स्वभाव, ऐसे स्वभाव के रूप में अपने जीवन में वो प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, हम हमारे अपने ट्राइबल के रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, और हम अच्छा से हम जानते हैं, लेकिन बाइबल में, बाइबल का वचन क्या है? शराब, ये दारू नहीं पीना है, बाइबल में कितने जगह में लिखा है। व्यभिचार नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ऐसे कंपटीशन हमारे बीच में नहीं चाहिए। हमको एकता चाहिए, बाइबल का नियम है, आत्मा के लिए नियम है। और जो ऐसे शराब पीते हैं वो हम आत्मा, उसके शरीर में नष्ट हो जाते हैं। जो व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के साथ गलत रिश्ता, गलत संगति ऐसे ये करते हैं, शरीर भोग विलास के लिए वो अपने को समर्पण करते हैं। संसार में, संसार की मोह माया में ऐसे गंदगी देखने के लिए ऐसे जीवन बिताते हैं, वहां आत्मा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के अभाव में लोग ये व्यभिचार करने के लिए, शराब, ऐसे नशा करने के लिए और शैतान के वशीभूत होकर ऐसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, वो परिवार में होगा, अपने समुदाय में होगा, अपने ये साथियों के साथ ऐसे हम सदा अशांति फैलाने के लिए और शैतान के एजेंट बनने के लिए, ऐसे एग्रीमेंट जैसे हम शैतान के ये स्रोत, ऐसे हम अशांति और अशांति, अंधकार के एजेंट जैसे हम बन जाते हैं। इसलिए यह बदलना चाहिए, यह बदलना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना करने पर क्या होगा? प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित है। और आराधना करो। इस्राएलियों लोगों के लिए प्रभु ने क्या नियम दिया है? आराधना करो। आराधना में क्या होगा? प्रभु ने कहा, एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 23-25 में हम पढ़ते हैं, मुझे उपासना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। ऐसे देश में प्रार्थना के बीच में, आराधना के समय गर्भ, ऐसे निसंतान बांझ नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना में अनुग्रह है। इसलिए मां मरियम के साथ मिलजुल कर मां मरियम आराधना में विपत्ति को और शैतान का सिर को कुचल दिए, विपत्ति को पार कर और वो परास्त किया है, संसार को परास्त किया है, और संसार के मोह माया और ऐसे भोग विलास में नहीं, और शरीर में आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है।
इसलिए प्रिय मित्रों, हम आत्मा के अभिषेक में रहने पर क्या होगा? कितने लोग रोग बीमारी जीवन में ऐसे लगातार सहते हैं। प्रिय मित्रों, संत अगस्टीन हमसे एक बात बताया है और हमें सिखाया है, आत्मा उज्ज्वलित होने पर, आत्मा के अभिषेक में हम अभिषेक प्राप्त करने पर, यह अभिषेक में कृपा हमारे जीवन में, ऐसे कृपाओं में हम बढ़ने पर आत्मा से शक्ति शरीर की ओर निकलते हैं। मतलब आत्मा में शक्ति होने पर, आत्मा से शक्ति शरीर में सौख्य और चंगाई मिलने के लिए, स्वास्थ्य मिलने के लिए निकलते हैं, बहते रहे हैं। इसलिए हम आत्मा के अभिषेक, संत पौलुस ने कहा, तेसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, हमको ये वचन मिला है, आत्मा को दमन ना करे, उज्ज्वलित करना है। इसलिए आत्मा को उज्ज्वलित करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना। इसलिए मां मरियम ऐसे शिष्यों के साथ मिलजुल कर शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसलिए पवित्र आत्मा के आगमन के बाद प्रार्थना कितने शिष्य लोग किया? 10 दिन लगातार प्रार्थना करते करते आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के बाद जीवन बदल गया है। जीवन कैसे बदल गया है? चिन्ह और चमत्कार द्वारा। पहले डरपोकन लोग अभी लोगों के आगे, अधिकारियों के कितने लोग अत्याचार करते हैं, अत्याचार सहते हुए आक्रमणकारियों के आगे जो धमकी देता है, ऐसे धमकी देने वालों के आगे और कितने ऊंचे सुर से पुकारते हैं और ऊंचे सुर से यीशु नाम के साक्षी, यीशु नाम दोहराते हुए साक्षी बन जाते हैं। लेकिन ये यीशु को क्रूस पर, ऐसे क्रूस मृत्यु के समय यीशु को ऐसे प्राण दंड देने के समय यही शिष्य लोग कहाँ थे? डर के मारे भाग गए थे। लेकिन वही शिष्य को अभी एक आक्रमणकारियों के आगे, अत्याचारियों के आगे, कितने अत्याचार ये लोगों से सदाते हैं, वो अत्याचार सहते हुए खड़े हैं। कितने गंभीर ये साक्षी वे लोग दिया है। प्रिय मित्रों, पेतरुस ने क्या कहा? पहले डरपोकन पेतरुस कितने बार प्रभु को तिरस्कार किया, अस्वीकार किया। वही पेतरुस अभी ये आक्रमणकारियों के आगे, अत्याचारियों के आगे खड़े होकर उसने कहा, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। मतलब प्रभु का ये शक्ति, प्रभु से ये अभिषेक, प्रभु के आत्मा के अभिषेक उसके जीवन में है। इसलिए यह अभिषेक जीवन परिपूर्ण जीवन वो आया है, परिपूर्णता है जीवन में, अभिषेक आया है। लेकिन हम देखने पर उसके जीवन में क्या अच्छा मिला है, उसके जीवन में क्या अच्छा मिला है? क्योंकि वो गवाही देने के समय जेल में डाल दिया है। यीशु के नाम वे लोग दोहराते, यीशु के नाम के साक्षी दिया है, लेकिन ये साक्षी में उन लोगों को प्रतिफल क्या है? जेल में डाल दिया है। अत्याचारी लोग, अधिकारी लोग जेल में डाल दिया, लेकिन उसको अंदर क्या है? यीशु है। यीशु, यह है अभिषेक। इसलिए यह अभिषेक हमें हमारे जीवन में बदलाव, चेंज क्या है, हमारे जीवन में चेंज क्या है? एक रोगी को इसलिए वो चंगाई देते हुए पेतरुस ने क्या कहा? ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना
और बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। प्रिय मित्र, इसलिए पैसा नहीं है, ऐसे ज्यादा वो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सोना चांदी और ऐसे पैसा द्वारा हॉस्पिटल आप जाओ, जाकर आप चिकित्सा करो, लेकिन आपके ये लंगड़ापन और ठीक करने नहीं सकेगा, क्योंकि अब जन्म से ऐसे लंगड़ा है। लेकिन प्रभु के नाम से ये शक्ति वो कितने अपार है, वो अभिषेक वो प्राप्त किया है, वो अभी प्रकट किया है आत्मा के अभिषेक। कैसे? मां मरियम के साथ वे लोग अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्राप्त किया। मां मरियम अच्छा से सिखाया, आप लोग प्रभु के साक्षी बनने के लिए, ऐसे साक्षी बनने के लिए आत्मा के अभिषेक में बढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, चंगाई, छुटकारा इसलिए प्रकट है अभिषेक में। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग ये प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए अभिषेक नहीं है, इसलिए परिवार टूट गए हैं, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में पाप बंधनों से, बुराई से, बुरी आदतों से छुटकारा नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना, लगातार स्तुति, लगातार ऐसे वचन, इसलिए प्रार्थना में फिर हम आगे बढ़ना चाहिए वचन में, और हम उत्साह से हम और ये स्वीकार करना चाहिए। प्रार्थना ऐसे निरंतर करना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए अभिषेक हम पाएंगे। इसलिए पति पत्नी और माँ बाप और बच्चों और परिवार में और हमारे देश में और गांव में, हमारे मंडली में और सभी क्षेत्र में, जो जो जगह में हमको अभिषेक का अभाव है, प्रिय मित्रों प्रार्थना करो। कितने दुख और संकट है, कंफ्यूजन है, प्रार्थना करो। सॉल्यूशन यह है आत्मा के अभिषेक। इसलिए क्रियाशीलता आत्मा के अभिषेक में, सहन, और कितने सहन आएगा लेकिन हमको अभिषेक है। रोग बीमारी आएगा लेकिन आत्मा हमें संचालित करेगा। समस्या आएगा, लोग हमारे विरुद्ध ऐसे उठ खड़े हैं, लेकिन अभिषेक में हमको सब चल नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये अभिषेक के लिए प्रभु यीशु घर में आने पर, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने पर, यीशु एक व्यक्ति के घर में आया, मतलब सकेउस के घर में आया, उसके घर में आनंद है। ऐसे यह लंगड़ा पेतरुस के बारे में, पेतरुस के ये प्रार्थना में पेतरुस ऐसे यीशु के नाम यूज करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में वो चंगाई दिया है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में यीशु नाम, परिवार में, रोगी के जीवन में, दुखी के जीवन में, पापी के जीवन में छुटकारा है। इसलिए हम अभी ये पवित्र आत्मा के अभिषेक हम रोज़री माला में हर वचन दोहराते हुए यीशु से हमको आत्मा अभिषेक हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हम आग्रह के साथ, इसलिए फिर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बार बार हम ऐसे स्तुति और दिनों दिन ऐसे स्तुति और आराधना में हमारे जीवन बदल जाते हैं, अनुग्रह, हमारे कठिन परिस्थिति बदल जाते हैं। अभी हम ऐसे स्तुति करेंगे, परम प्रसाद के आगे हम आराधना, मिलजुल कर हम आराधना करेंगे। आराधना
के साथ मिलजुल कर, सभी संतों के साथ मिलजुल कर विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। ओ स्वर्ग से आशीष सबों के लिए आत्मा की अभिषेक मिलने के लिए सारे व्यक्तियों के जीवन में, सारे परिवार में, देश देश में प्रभु आत्मा की अभिषेक सबों के लिए। शरीर में वासना में कितने लोग नशे के बंधन में हैं और प्रभु आइए, और कितने लोग आर्थिक स्थिति में और गठित हो गए हैं, और कितने लोग अंधकार में, मानसिक बीमारी में हम आएंगे प्रभु के आगे। प्रभु अभी हमारे घर में आने पर, अभिषेक हमको मिलने पर सभी दुख दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे सके उसके घर में प्रभु आया, नकेदार सके उसके घर में आनंद आया, ऐसे आज प्रार्थना के समय प्रभु हमारे घर में आ रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, रोगियों को प्रभु चंगा करते रहे हैं, दुख दूर करते रहे हैं, बंधनों से, शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्मा से और रोग बीमारी से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज्य करने लगा। प्रभु की सा में विश्वास कीजिए, आप प्रभु की सा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने
अभिषेक मिले और नवयुवकों पर दर्शन मिले, भविष्यवाणी का वरदान मिले, वचन पढ़ने का अभिषेक मिले, स्तुति आराधना का अभिषेक मिले। प्रार्थना के समय प्रभु आनंद देता है, प्रार्थना आराधना के समय प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रभु आ रहे हैं, बंधन खोल दे। हलवाहा शुभलाहा शियल्लाहा धीरे 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 आत्मा 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 आत्मा। बच्चों पर ज्ञान मिले और परिवार में पति पत्नियों को शांति छुटकारा मिले और देश में अनुग्रह सबों के जीवन में, दुखियों के जीवन में, पापियों के जीवन में बुरी आदत से, बंधनों से छुटकारा छुटकारा। आराधना आराधना ओ आराधना 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 आराधना। ये आराधना है प्रिय मित्रों, आत्मा अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। अभी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। आत्मा चाहिए। यह आत्मा जीवन में आने पर हमारे दुख में, रोग बीमारी में और आर्थिक तनाव में, हार मुसीबतों में आत्मा आने पर हमको शक्ति, आत्मा आने पर हमको चंगाई, आत्मा आने पर हमको शांति है। आत्मा आने पर प्रिय मित्रों, तिमोथियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, पवित्र आत्मा ऐसे मनोभाव हमको प्रदान किया है। वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मा संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए ये देश में आत्मा और देश में आत्मा, हमारे अधिकारियों पर आत्मा और हर परिवार में आत्मा, राष्ट्रीय अधिकारियों पर, नेताओं पर आत्मा, आत्मा सबके लिए आत्मा मिलना है। आत्मा ही, ये आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और रोगियों को आत्मा और पापियों को पाप बंधनों से छुटकारा के लिए आत्मा। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे वरदान ऐसे आत्मा के अभिषेक में मिनिस्ट्री, सेवा कार्य शुरू करते हैं। चंगाई, छुटकारा और अनुग्रह, शांति सब आत्मा के अभिषेक हमको प्रभु प्रदान किया है। इसलिए आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मिलजुल कर आत्मा आत्मा स्वीकार कीजिए। हे आत्मा, ओ आत्मा ये, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वीकार करो, आत्मा आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा आइए, स्वर्ग से आइए, मेरा अविश्वास दूर कर दे, विश्वास के वरदान दे।
प्रार्थना में उत्साह नहीं है, निरुत्साह। प्रिय मित्रों, इसलिए हम उत्साह के लिए प्रार्थना करेंगे। भीरता, डरपोक लोग गए भीरता में आशीष प्रभु भीरता दूर कर दे, सामर्थ्य दे, प्रेम संयम दे, प्रेम दे, शांति दे, मिलनसारी दे, भविष्यवाणी और दर्शन, निरंतर प्रार्थना करने की कृपा, प्रभु धैर्य की आत्मा की और अभिषेक, पवित्रता, विनम्रता, अभिषेक दे दे दे। आत्मा 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 आत्मा, हे आत्मा ये स्वर्ग खोल कर शक्ति दे। आत्मा 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 मिलजुल कर स्वीकार करे। परिवार में बच्चों के लिए और शक्ति मिलना है, बुद्धि, तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति। हमारे बच्चों को पढ़ाई में समस्या है और हमारे पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, प्रेम का अभाव है, स्वार्थतापन, घमंड, बंधनों से छुटकारा के लिए। कितने लोग शरीर में वासना है, शरीर में ये वासना है, व्यभिचार के बंधन है, चिड़चिड़ापन आते हैं, गुस्सा आते हैं, नफरत करते हैं, ऋणित वासनाओं में भरे हुए हैं। प्रिय मित्रों, पुकारिए, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। रोग बीमारी में प्रभु स्पर्श कीजिए, चंगाई का वरदान अभी प्रकट कीजिए। बंधनों से, बुरी आदत से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। आत्मा हम में परिपूर्ण समर्पण हम करते हैं, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं और ये आत्मा में फिर हम बढ़ना चाहिए। इसलिए अभिषेक कितने प्रभु किया दिया है वो हम प्राप्त किया है। सिर झुकाकर ये वरदानों के लिए हम धन्यवाद है। ये दिनों में प्रार्थना कितने लोग किया है वो प्रार्थना में, और दूसरों के लिए प्रार्थना, ये सबों के लिए प्रभु स्वर्ग से अनुग्रह, अभिषेक, रोगियों को, दुखियों को, सारे बंधनों को प्रभु आशीष देता है। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर सिर झुकाकर आशीष हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा